गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मैं सोच रहा था हम सरकारें क्यों चुनते हैं, और मैं यह भी सोच रहा था कि हम कोर्ट कचहरियों में क्यों जाते हैं। उसका उत्तर जो मुझे मेरे दिल ने दिया, हम जाते हैं कोर्ट कचहरियों में ताकि इंसाफ मिल जाए। अगर कोई समस्या है तो उसका निदान हो जाए। 2011 में मेरा पर्सनल एक झगड़ा शुरू हो गया। कोई मेरी जमीन बेच गया हेरा फेरी के साथ। तो मैं पुलिस के पास गया, किसी ने नहीं सुने, क्योंकि जिस आदमी ने जमीन खरीदी थी वो एक जबरदस्त आदमी था और मैं मामूली आदमी था। पुलिस को खिला पिला के उसने पुलिस की रिपोर्ट अपनी मर्जी के मुताबिक बनवा ली। पटवारियों ने भी मेरे पैर नहीं लगने दिया। अंत में मैं कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में एक लर्नड वकील साहब थे, उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी और केस कर दिया। कहने लगे कि बस साल 2 साल बाद फैसला हो जाएगा। आज 2020 है, यानी नेक्स्ट ईयर मार्च महीने में पूरे 10 वर्ष हो जाएंगे। अभी भी मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे केस का फैसला होगा। और जरूरी नहीं कि मेरे केस का फैसला वही हो जो मैं सोचता हूं। अगर उल्ट चला गया केस, मेरे विरुद्ध चला गया केस, फिर मुझे अपील करनी पड़ेगी, तो 10 साल अपील में लग जाएंगे। यानी एक आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है इंसाफ की ओर टिक टिकी लगा के देखते देखते। और इंसाफ है कि वो इस तरह दूर रहता है कि जैसे आसमान को छूना ऐसे इंसाफ को छूना। ये बात है। हम सरकारें क्यों चुनते हैं? हम सरकारें चुनते हैं कि हमें एक सुशासन मिले, अच्छा शासन मिले, अच्छा राज मिले, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो, गुंडागर्दी ना हो, मतलब कानून व्यवस्था ठीक ढंग से चले, सरकारी जो दफ्तर हैं वहां पर हमारा काम आसानी से हो जाए, बिना रिश्वत दिए काम हो जाए, और देश में आंतरिक सुरक्षा रहे, शांति रहे, देश बाहरी हमलों से भी सुरक्षित रहे। अगर कोई इंट्रूडर आने वाला है तो सरकार पहले से ही अलर्ट रहे। यही है ना सारा कुछ सरकार का। और काम क्या है? और सरकार आम आदमी को राहत दे। अंतिम बात यह है, आम आदमी जो सरकार है उसके राज में आम आदमी दुखी ना हो, और ज्यादा दुखी ना हो। पर हुआ क्या? जिस तरह मैं 10 साल से लटक रहा हूं, कोर्ट में धक्के खा रहा हूं इंसाफ लेने के लिए, इसी तरह एक सरकार बनाने के बाद हम उसी सरकार के द्वारा दुखी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसान लगभग 1.5-2 महीने हो गए, पंजाब में किसानों ने बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह किया, एजिटेशन किए, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं। कल किसानों की समस्याओं को लेकर, कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले, अमरिंदर सिंह जी राष्ट्रपति को मिलने के लिए गए कि महाराज हमारी बात भी सुन लो, हम भी आपके ही मुल्क के बशिंदे हैं, पंजाब में रहते हैं, पंजाब हिंदुस्तान का अंग है, तो अगर आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं तो पंजाब के भी तो राष्ट्रपति आप ही है ना, सुन लो। तो उनको मिलने का टाइम नहीं दिया। राष्ट्रपति साहब कहते हैं कि आपको पहले अपने गवर्नर से मिलना चाहिए, जाइए वापस। देखो, वो आदमी जो है कि मामूली आदमी था, जब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गया, अब उसके पास टाइम नहीं है एक पब्लिक के नुमाइंदे, एक मुख्यमंत्री से मिलने का। है ना वंडरफुल, कमाल ही है। देखिए, हमने सरकार बनाई, चाहे कोई भी सरकार बनाई, आज तक मैंने जो पिछले 60 साल में देखा है ना, उसका लेखा जोखा है। जब सरकार बन गई उसके बाद और लोगों पर जुर्म करना शुरू कर देती है। कैसे? नए नए टैक्स लगाने शुरू कर देती,
मैंने पहली बार जिंदगी में देखा कि 35% टैक्स भी है, 40% टैक्स भी है। जीएसटी 28% तो आप देख ही रहे हैं। आप 100 रुपए का नोट लेकर जाओ कि भैया मेरा फोन रिचार्ज कर दे, तो वो 80 रुपए का रिचार्ज कर देता है। मतलब 100 ले तो 100 ही लेगा, आपके खाते में 80 रुपए आ जाते हैं, बाकी 20 रुपए सरकार ले जाती है। तो भाई हो गया ना आपकी जेब के ऊपर भारी सरकार का एक कदम। महंगाई होती है, सरकार चुप रहती है। किसानों का आंदोलन होता है, सरकार चुप रहती है। शंभू बॉर्डर पर पक्के तौर पर ही किसान बैठ गए हैं कि भैया हमारी बात सुन लो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर किसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री साहब जाते हैं राष्ट्रपति को मिलने, तो उनके पास टाइम नहीं है मिलने का, कहते हैं वापस जाओ, कोई टाइम नहीं है। बाहर चाइना ने हिंदुस्तान का अंदर घुस के काफी रकबा कब्जे में कर लिया, और ये बात देश का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उसने पार्लियामेंट में कही। तो इसका मतलब कि हिंदुस्तान बाहरी इंट्रूडर से भी सुरक्षित नहीं है ना। पाकिस्तान से रोज ही कोई ना कोई आया रहता है। कह देते हैं कि पाकिस्तान के आए हुए घुसपैठिए थे, फौज ने मार दिए। हमें क्या पता पाकिस्तान से आए हुए थे या के अंदर से ही पैदा हुए हैं, या पुलवामा जैसा कांड कर, जिस तरह पहले हो गया इलेक्शन जीतने के लिए, इसी तरह का कोई कांड कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगा रहे। अगर देश इंट्रूडर्स से सुरक्षित नहीं है, घुसपैठियों से सुरक्षित नहीं है, तो जो सरकार काम कर रही है वो एक असफल सरकार हो गई ना। अगर लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं तब भी सरकार फिर समझो। अगर देश में तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं और जगह जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, अगर देश में आंदोलन और आंदोलन के बाद आग जली, दिल्ली जला था ना, पूरी तरह जला था, है ना। कब जला? मोदी साहब की सरकार में 1984 में भी दिल्ली जला था, पर उस वक्त टारगेट सिर्फ सिख थे, इस वक्त टारगेट सिर्फ मुसलमान थे। तो क्या कहें कि जो सरकार हमने बनाई थी वो इस वास्ते बनाई थी ताकि सरकार के ऐन नाक के नीचे पुलिस वाले या गुंडागर्दी वाले आम जनता को मारते रहे और आम जनता आह तक ना कर सके। जो सरकार के विरुद्ध बोले वो देशद्रोही है, जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाए उसको कुछ कहना नहीं है। ऐसे मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी इन लोगों के राज में एक मजाक बन के रह गया। एक दो छोटी छोटी नई घटनाएं सुनाता हूं। पाकिस्तान में एक 13 साल की लड़की का अपहरण हुआ, बहुत शोर शराबा मचाया, पूरे देश में आंदोलन सा हुआ। तो फिर पुलिस ने कुछ एक्शन लिया। इमरान खान ने कहा कि भैया इनको शांत करो, तो लड़की वापस आ गई अपने माँ बाप के घर। सारे क्रिश्चियन बड़े खुश कि उन्होंने जो मेहनत की थी वो कामयाब हो गई। अरे मूर्खों, मेहनत कामयाब नहीं हो गई। कामयाब तो तब होती ना अगर दोषी पकड़ा जाता और उसको सजा मिलती। नहीं, आपने एक नया चैप्टर खोल दिया है। अब कोई भी उठेगा, एक क्रिश्चियन की लड़की को भगा के ले जाएगा, 10-15 दिन ऐश करेगा, बाद में वापस कर देगा। तो आप तो उनकी रात बिताने का एक जरिया हो गए ना। अमेरिका चलता, अमेरिका में ट्रंप साहब को मिल रहे हैं 214 वोट और उनके विरोधी जो है उनको मिल रहे हैं 264 वोट। ट्रंप कहता है मैं जीत गया। देखा कितना गजब का 214 वाला कहता है मैं जीत गया, 264 वाला भी चुप है। कहता है ये बाइडेन ने मेरे साथ हेरा फेरी की है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। ये भी मोदी का ही भाई लगता है मुझे। इधर भाई हुक कार्रवाई क्रुक पावर मेरे हाथ में रहनी चाहिए, तो रख लो पावर, कौन रोकता है। परंतु आपके राज में देश तो सुरक्षित रहना चाहिए, आपके राज में देश तो खुशहाल रहना चाहिए। सिर्फ अपनी ही खुशहाली ना देखो, यही ना देखो कि आपने मोरों के साथ एक दिन बिता लिया, आपने तोतों के साथ एक दिन बिता लिया, आपने शेर देखते हुए एक दिन बिता लिया, या फिर आपने एक जंगल सफारी का वीडियो बनाने में दिन बिता लिया।
लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उनकी समस्याओं को कौन हल करेगा भाई। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामना। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आगे से जरा खोपड़ी का प्रयोग करके ध्यान से वोट डाला करो ताकि देश को सुशासन मिले, ड्रामेबाज ना मिले। दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, और नेहरू को गालियां निकालने से कोई नेहरू जैसा बड़ा नेता नहीं बन जाता। थैंक यू वेरी मच।